नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, महात्मा बुद्ध का नाम भारतीय इतिहास में सबसे बड़े दार्शनिकों में से लिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने एक ऐसे समाज का मार्गदर्शन किया था जो धर्म से भटककर कर्मकांड व पाखंडवाद में उलझ गया था और उस पाखंडवाद की जंजीरों में जकड़ गया था। उन्होंने समाज में एक ऐसे दर्शन को खड़ा किया जो देश विदेशों तक फैला, जिनसे प्रभावित होकर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुनर्जन्म को लेकर महात्मा बुद्ध के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे व साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता पुनर्जन्म के बारे में क्या बतलाती है। साथियों, महात्मा बुद्ध आत्म तत्वों को नहीं मानते थे। जिस आत्म तत्व की बात हमारे वेदों, उपनिषदों व अन्य ग्रंथों में की गई है, महात्मा बुद्ध इस बात को नहीं मानते थे। न आत्मने न परमात्मने। महात्मा बुद्ध से पहले जो भी दर्शन चले आ रहे थे, जैसा कि उपनिषद, वेदांत दर्शन, भगवत गीता, उन सभी हिंदू दर्शनों में ब्रह्म को ही सभी कारणों का कारण माना गया है। एक ब्रह्म ही है जिससे यह संपूर्ण जगत कार्य कर रहा है। इस जगत के पीछे जो कार्य शक्ति है वह यह ब्रह्म ही है। किंतु महात्मा बुद्ध इस बात को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि यदि किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात को मानकर यह मान लिया जाए कि ब्रह्म ही सभी कारणों का कारण है, तो लॉजिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं बचेगी, ना ही तर्क के लिए कोई जगह बचेगी। महात्मा बुद्ध का मानना था कि यदि केवल ब्रह्म को ही सत्य मान लिया जाए और जगत को असत्य मान लिया जाए, तो लॉजिकल रीजनिंग और फर्दर रिसर्च का कोई स्कोप नहीं बचता है। महात्मा बुद्ध किसी भी चीज को सीधे सीधे स्वीकार करने पर विश्वास नहीं करते थे, वह लॉजिकल थिंकिंग पर जोर देते थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले यह माना कि इटरनल यानी शाश्वत जैसी कोई चीज नहीं है, ब्रह्म जैसी कोई चीज नहीं है। महात्मा बुद्ध के इन विचारों से बहुत से लोग यह मानते हैं कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, इसलिए वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। किंतु ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध का मानना है कि आत्मा जैसा कोई इटरनल तत्व यानी एलिमेंट नहीं होता, किंतु पुनर्जन्म अवश्य होता है। साथियों, आप सभी को वो घटना याद होगी जब महात्मा बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर नगर में जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि लोग रोग से ग्रसित है, दुख देखते हैं, लोगों की मृत्यु देखते हैं। तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यह ऑब्जर्व करते हैं कि यह ब्रह्म शाश्वत यानी इटरनल नहीं है, क्योंकि यह तो किसी ग्रंथ से आई हुई बात है, इसको प्रत्यक्ष किसी ने नहीं देखा है। किंतु जो लोगों का यह दुख है, यह मृत्यु है, वो इटरनल है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने मृत्यु को और दुख को इटरनल यानी शाश्वत माना। दुख, पीड़ा, मृत्यु से सभी लोग ग्रसित है, तो महात्मा बुद्ध ने नोटिस किया कि यह मृत्यु इटरनल है। तब उन्होंने सोचा कि यह दुख, पीड़ा और जो यह मृत्यु है, इसके पीछे कोई न कोई कारण तो रहा होगा, जिसको अगर हटा दिया जाए तो मृत्यु व रोग से बचा जा सकता है। और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि मृत्यु का केवल एक ही कारण है और वो है जन्म। इसके साथ साथ ही जब वो इस जगत को ऑब्जर्व करते हैं तो बताते हैं कि जगत में जो भी घटनाएं होती है वो एक के बाद एक होती है, यानी कुछ घटनाएं कारण होती है तो कुछ कार्य, और एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। जैसे समुद्र की एक लहर के पीछे दूसरी लहर होती है और वो पीछे वाली लहर आगे वाली लहर को किनारे तक लेकर आती है, उसी तरह जगत में होने वाली घटनाओं के पीछे कुछ घटनाएं होती हैं जो इन घटनाओं के होने का कारण होती है। इस प्रकार ये घटनाएं एक क्रम में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जिसको महात्मा बुद्ध ने पटिच्चसमुपाद कहा, और यह महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत है। पटिच्चसमुपाद पाली भाषा का शब्द है, इसको संस्कृत में प्रतीत्य समुपाद कहते हैं, और यह प्रतीत्य समुपाद शब्द दो शब्दों प्रतीत्य और समुपाद से मिलकर बना है, जिसमें प्रतीत्य शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर और समुपाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी किसी एक वस्तु या घटना की एग्जिस्टेंस दूसरी घटना की एग्जिस्टेंस पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्रतीत्य समुपाद का अर्थ है कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति, अर्थात किसी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी आज जो कोई घटना हो रही है वह कल किसी घटना का कारण बनेगी। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की जो ये प्रतीत्य समुपाद की फिलोसॉफी थी, उसके अनुसार मृत्यु एंड नहीं हो सकती, उसके बाद फिर से किसी घटना का जन्म होगा, और ना ही जन्म बिगिनिंग हो सकता है, उससे पहले कोई न कोई कारण या एग्जिस्टेंस रही होगी, और यही से बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। साथियों, इस प्रकार सापेक्ष रूप से प्रतीत्य समुपाद कार्य कारणवाद है, जिसके अनुसार कारण के होने पर कार्य होता है। बुद्ध ने इसके माध्यम से ही यादृच्छिकतावाद यानी जो कहते हैं कि यह जगत रैंडम है, इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, वह अलौकिक कारणवाद यानी ब्रह्म ही सभी कारणों का कारण है, यानी इस जगत के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, का खंडन किया है। बुद्ध का मानना है कि वस्तुओं का अस्तित्व तो है किंतु वे नित्य नहीं है, इनका विनाश भी है किंतु यह पूर्ण विनाश नहीं है, इसके बाद फिर से बिगिनिंग है। और इस प्रतीत्य समुपाद की कारणता मूलक व्याख्या का उद्देश्य जगत में विद्यमान दुखों के मूल कारण की खोज करना है। यह खोज द्वादश निदान या द्वादश अंगों के माध्यम से की गई है और इसे भव चक्र, संसार चक्र, जन्म मरण चक्र तथा धर्म चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र का विश्लेषण
अनुलोम और प्रतिलोम दोनों पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है। अनुलोम पद्धति में कारण से कार्य की ओर बढ़ा जाता है, जबकि प्रतिलोम पद्धति से कार्य से कारण की ओर बढ़ा जाता है। तो चलिए हम प्रतिलोम पद्धति से यानी कार्य से कारण कैसे उत्पन्न होता है को समझने की कोशिश करते हैं। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जो ये जन्म मरण चक्र है उसका प्रथम अंग है अविद्या, और यही जन्म मरण का मूल कारण है। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव, यानी अवास्तविक वस्तुओं को वास्तविक समझना तथा दुखात्मक को सुखात्मक समझना ही अविद्या है, और यह अविद्या अविनाशी है। और इस अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार का अर्थ है संस्कारों के रूप में संचित कर्म। इस संस्कार से कॉन्शियसनेस यानी चेतना उत्पन्न होती है, और जो चेतना से उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने नाम दिया नाम रूप। नाम मीन्स माइंड और रूप मीन्स शरीर। इस कॉन्शियसनेस से ही अनुप्राणित होता है मनोभौतिक शरीर। अब मन और शरीर उत्पन्न हो गया तो इंद्रियां भी उत्पन्न होगी, जिसको उन्होंने नाम दिया षडायतन, जिसमें 5 बाह्य इंद्रियां तथा 1 आंतरिक इंद्रिय मन है। अब इंद्रियां हैं तो उनके कोई विषय यानी ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। इस प्रकार षडायतन से स्पर्श उत्पन्न होता है, यानी इंद्रियों का विषयों से संपर्क। स्पर्श यानी इंद्रियों के विषय के संपर्क से वेदना उत्पन्न होती है। इंद्रिय संवेदना ही वेदना है। वेदना के 3 रूप है, सुखात्मक, दुखात्मक तथा उदासीन। यानी हम इंद्रिय विषयों के संपर्क से या तो सुखी हो सकते हैं या फिर दुखी या उदासीन। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, यानी इंद्रिय विषयों के भोग की तीव्र इच्छा। इस तृष्णा यानी इंद्रिय विषयों के भोगने की इच्छा से उत्पन्न होता है उपादान, यानी विषय सुख में उत्पन्न आसक्ति। और उपादान से जिसकी उत्पत्ति हुई उसका उन्होंने नाम दिया भव, यानी जन्म मरण करने की प्रवृत्ति। इस भव से उत्पन्न हुई जाति यानी जन्म, और यदि जन्म हुआ है तो जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु अवश्य होगी, और यही सभी दुखों का प्रतीक है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध बतलाते हैं कि जो ये अविद्या है यानी ये जो अज्ञान है वही सभी दुखों का कारण है। अगर इसे हटा दिया जाए तो सारे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये जो प्रत्यय समुपाद के 12 अंग है वो हमारे 3 जन्मों को जोड़ते हैं, अविद्या और संस्कार, पुनर्जन्म यानी भूतकाल को, जाति और जरा मरण भविष्य काल को यानी अगले जन्म को, व विज्ञान नाम रूप, षडायतन स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, ये सभी हमारे वर्तमान जीवन को जोड़ते हैं। इस प्रकार ये जो 12 अंग है वो हमारे भूतकाल को वर्तमान से, वर्तमान को भविष्य काल से जोड़ते हैं। और यदि आप महात्मा बुद्ध की इस बेसिक फिलोसॉफी प्रत्यय समुपाद की फिलोसॉफी को समझे तो ये एक मध्यमा प्रतिपद है, यानी यह एक मध्यम मार्ग है। यह बतलाता है कि ना ही तो आपको अपने आप को घोर तपस्या में झोंक देना है जिससे कि इस जगत से ही नफरत होने लग जाए, और ना ही अपने आप को इस सांसारिकता में रत रखना है, बल्कि हमको इन दोनों के मध्य का रास्ता अपनाना चाहिए। और सेम इसी तरह का ज्ञान आपको भगवत गीता व हमारे उपनिषदों में भी देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2 अध्याय के 27वें श्लोक में बतलाते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान कर्तव्यों का पालन करने की बात कर रहे हैं, ना तो जगत से वैरागी बनने की, ना ही जगत के भोग में लिप्त होने की। आगे इसी अध्याय के 62वें व 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप यानी जन्म मरण के चक्र में फिर से गिर जाता है। इसी प्रकार जब आप ईशोपनिषद का 9वां मंत्र देखेंगे तो उसमें बतलाया गया है कि जो माया की अविद्या यानी अज्ञानता में डूबे हुए हैं और बिना किसी आध्यात्मिक ज्ञान के केवल इन भौतिक सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं, वे अंधकार को जाते हैं। लेकिन उनसे भी भयंकर अंधकार में वो लोग जाते हैं जो केवल तपस्या और शुष्क ज्ञान के मार्ग को अपनाते हैं। इस प्रकार हमें इन दोनों मार्गों के मध्य का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इस उपनिषद का संपूर्ण व्याख्यान सुनना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।